आज अपने को चालू करने थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स ना, उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। एक नई फाइल अपन क्रिएट कर लेते हैं, index3.html। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बात करेंगे इसकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, है ना। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? देखिए आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने जितना भी कोड लिखा था वो सब, उसका जो फ्लो था वो लाइन बाय लाइन था। मतलब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने पहले अगर लास्ट वाली लाइन अगर लिखी तो पहले एग्जीक्यूट हुई, नहीं, या फर्स्ट वाली लिखी तो बाद में एग्जीक्यूट हुई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग का जावास्क्रिप्ट का जो फ्लो ऑफ स्टेटमेंट, मतलब फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स की अगर बात करो, एग्जीक्यूशन जो हो रहा है वो कैसे होता है? लाइन बाय लाइन होता है। बट वो यूजर को अपने कंट्रोल में लेना है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? कंट्रोल स्टेटमेंट का। और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर हम बात करें तो पहला जो होता है हमारा वो होता है क्या? इफ। क्या होता है? इफ मतलब क्या करता है कि इफ का मतलब आपको पता होगा हिंदी में यदि या फिर अगर होता है ना, कि यदि हमारी दी गई कुछ कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो इफ के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी इफ की कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि इफ केवल कंडीशन के ट्रू होने में क्या होता है, अपने को आउटपुट देता है। चलिए इसको थोड़ा सा डेफिनेशन से अपन समझें, फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर इफ स्टेटमेंट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे क्या, एक एज नाम से, और एज अपन ने कितनी रखी? 18 रखी। और फिर मैं यहाँ पर इफ लगा के सबसे पहले तो क्या दूंगा? एक कंडीशन दूंगा। इसके अंदर क्या दूंगा? कंडीशन। और अगर मेरी वो कंडीशन ट्रू है तो आप जो भी आउटपुट बोलेंगे वो चलेगा। कब चलेगा? जब ये दी गई कंडीशन ट्रू होगी। समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे। पहले तो मैं आपको इसका सिंटेक्स बता दूं कि इफ का सिंटेक्स होता क्या है। इफ का सिंटेक्स इस टाइप से होता है कि आपको पहले इफ लिखना है, ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन डाल देना है, और अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इसको डालना पड़ेगा आपको एक ब्रैकेट के अंदर, यानी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर। इस टाइप से इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट तो नहीं? इस टाइप से अपन लिखेंगे। देखिए तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। लेट एज की वैल्यू कितनी ली अपन ने? 18 ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि 18 ज़्यादा हो तो एलिजिबल हो वोट के लिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक कंडीशन देंगे कि इफ यदि मैंने कहा एज अगर ग्रेटर देन हो कितने से? 18 से, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो प्रिंट करने के लिए हमको क्या देना होगा? कॉन्सोल पे एक मैसेज देना है। तो यहाँ पर लिखा अपन ने console डॉट लॉग, और क्या मैसेज देते हैं अपन? अच्छा HTML के अंदर सीख दिया अपन। ओके ओके ओके। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये हो गया अपना एक पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पर अपन इसको ऐड कर देते हैं अपनी फाइल को, या पहले क्रिएट कर लेते हैं, क्या नाम से, ये इसी में कर दूँ क्या? काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है चलेगा। क्या नाम है इसका? स्क्रिप्ट डॉट जेसन। तो इसी को अपन लिंक कर लेते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेसन इसी के अंदर, ठीक है। ये लिंक कर दिया अपन। अब इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वही, अच्छा इधर का हट गया, कॉपी किया हुआ। लेट, मैंने क्या किया, एक एज नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उस एज की वैल्यू अभी रख दी मैंने 10। अब मैं, मुझे चेक करना है कि अगर एज अगर 18 ज़्यादा हो तो मैसेज आए एलिजिबल टू वोट। मतलब जो फ्लो है वो कैसे चलना चाहिए कि अगर कंडीशन ट्रू है तब चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18
सो प्रिंट करना है अपने को मैसेज, जो ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट करना है तो मैं लिखता हूँ console.log और फिर प्रिंट करना है अपने को क्या, जो ये मैसेज देना है वो डबल कोट्स में आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एलिजिबल टू वोट, ठीक है। बस यहाँ टर्मिनेट लगा दिया अपन ने और फिर इसके बाद यहाँ भी वैसे ज़रूरत तो नहीं होती बट अगर लगाएंगे ज़्यादा अच्छा है, एक गुड प्रोग्रामर की खासियत होती है। अब एक काम करते हैं, अपने पेज को अपन रन करते हैं, कहाँ गया ये बात, उसको मैंने रन किया, लाइव करके देखते हैं। तो देखिए मैसेज आ रहा है और मैं इंस्पेक्ट करके जाता हूँ कंसोल विंडो में, यहाँ पर फेल्ड टू लोड रिसोर्सेज द स्टेटस 404 फाउंड लाइव रिलोड इनेबल्ड। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अच्छा ये तो नहीं बनाना अपन ने भी इंडेक्स 3 हाँ script.js नाम भी ये दिया अपन ने, script.js ही ठीक है। लाइव रिलोड में लिखा दिखा रहा है। लाइव रिलोड इनेबल्ड HTML58। अच्छा एक स्क्रिप्ट फाइल नहीं बनाते अपन, cs डॉट कंट्रोल स्टेटमेंट डॉट जेएस, ठीक है। और फिर अपन यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, नई फाइल बना के कर लिया अपन। फिर से वही रहा, लाइव रीलोड इनेबल्ड, टू वाले को कनेक्ट कर दिया ना अपन ने, स्क्रिप्ट SRC, ठीक है। अब इसके बाद लगाते हैं अपना कोड, चलाते हैं अपन, इसको करते हैं इंस्पेक्ट, दिस इज जेएस लेक्चर, अब वाला तो हट गया यार, नहीं बाकी तो सब ठीक है। अब हाँ सही, चलो अब पढ़ाते हैं अपन 9, ठीक है। अब आ गया है ना, क्लियर हुआ इतना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो 18 ज़्यादा अपन एज ले रहे हैं तो ही मैसेज आ रहा, मैंने 10 लिख दिया तो इस बार कोई मैसेज नहीं आ रहा है ना। हाँ क्योंकि यहाँ पर कंडीशन की इफ क्या करता है, कंडीशन ट्रू होने पर ही आपको आउटपुट देता है। अब जाने कि नहीं ऐसा थोड़ी होगा कि कंडीशन ट्रू होने में भी आउटपुट चाहिए और फॉल्स होने में भी आउटपुट चाहिए, तो फिर वहाँ पर अपन इफ के साथ यूज करते हैं क्या, एल्स वाला पार्ट यूज करते हैं। कौन सा वाला पार्ट यूज करते हैं, एल्स वाला। तो एल्स क्या होता है कि जब आपकी दी गई कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो फिर आपका एल्स क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स लिखा मैंने, अब एल्स के अंदर में जाऊंगा और एल्स के अंदर हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे अभी एक ही मैसेज आ रहा था ट्रू होने पे, तो हम यहाँ पर console.log लगाएंगे और उसके बाद फिर हम चाह रहे हैं नॉट एलिजिबल टू वोट मैसेज आ जाए, नॉट एलिजिबल टू वोट। इतना क्लियर है। मैं एक बार रन करता हूँ तो देखिए इस बार मेरे पास क्या मैसेज आ रहा है, नॉट एलिजिबल टू वोट। और अगर मैं चाह रहा हूँ एलिजिबल टू वोट मैसेज कब आएगा, ये जब यहाँ की एज जो होगी वो क्या होगी, 18 ज़्यादा होगी। दिखाई दिया,
एक बात बताइए, ये तो अपने डायरेक्ट वैल्यू दी है, पर अगर ये वैल्यू मुझे यूजर से लेना हो तो कैसे लेंगे अपन इसके अंदर? हाँ, तो फिर अपन प्रॉम्प्ट लगाना पड़ेगा अपने को यूजर से। अगर हम चाह रहे हैं, जैसे ये तो हमने सीधे असाइन कर दी वैल्यू, बट अगर यूजर से चाहिए मुझे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर क्या लिखूँगा, प्रॉम्प्ट, और फिर जो भी आपको मैसेज देना है, क्या मैसेज देता हूँ, एंटर एज, ठीक है, ये मैसेज दे दिया अपन ने। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं एक एज एंटर करूँ, कितनी, 18, तो देखिए तो बोल रहा है नॉट एलिजिबल। फिर से रिलोड किया मैंने पेज को, एंटर एज मैसेज आया मेरे पास, मैंने लिख दिया 20, इस बार क्या आ रहा है, एलिजिबल टू वोट। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया? तो यूजर से जब इनपुट लेना होगा तो आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पर प्रॉम्प्ट लगा देना होगा। तो ये इफ तो ऐसे काम करता है, कंडीशन ट्रू होने पर आपको आउटपुट देगा, लेकिन फॉल्स होने में फिर नहीं चलता है तो आप एल्स लगा सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि ट्रू होने में तो आउटपुट आया है, लेकिन साथ में फॉल्स होने में भी कोई आउटपुट आए। क्लियर हुआ इतना? तो इफ और एल्स ऐसे काम करता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि अगर कोई नंबर यूजर एंटर कर रहा है और वो नंबर इवन है तो मैसेज आना चाहिए नंबर इज इवन, और नहीं तो क्या आना चाहिए, नंबर इज ऑड। तो आपको पता है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल है। क्या होते हैं 2 से डिविजिबल? अगर मैं बात करूँ जैसे 8 की, तो 8 कैसे पता चलेगा इवन है या ऑड है? तो मैं 8 को पहले तो डिवाइड करूंगा 2 से, और इससे आपको पता है रिमाइंडर आएगा, कल बताया था मैंने। जो भी मेरा रिमाइंडर आए वो बराबर आना चाहिए किसके, 0 के। तो एक बात बताइए, 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 मॉड्यूलस 2 मतलब आंसर आएगा मेरा 0। कितना आएगा, 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, और 0 अगर मेरा बराबर होगा किसके, 0 के। 0 अगर बराबर है 0 के तो हम मैसेज क्या देंगे, तो हम मैसेज देंगे क्या, वही कि नंबर इज इवन, नहीं तो नंबर इज ऑड। तो इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं अपन, लेट एक वेरिएबल बनाते हैं n, और इसका इनपुट लेते हैं वही अपने यूजर से। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, एंटर अ नंबर, ठीक है। यूजर से एक नंबर मांगेंगे अपन, फिर उस नंबर को चेक करेंगे कि इफ जो भी यूजर ने नंबर डाला है उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने पे 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हम क्या मैसेज देंगे, तो फिर हम मैसेज देंगे क्या, console डॉट लॉग, और इसके बाद फिर लिख देंगे नंबर इज इवन, ठीक है। ये कंडीशन के ट्रू होने में, लेकिन फॉल्स होने में क्या आना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको एल्स पार्ट लगाना पड़ेगा, एंड console डॉट लॉग, और फिर मैसेज दे दिया मैंने नंबर इज ऑड। क्लियर हुआ इतना? एक बार चेक कर लेते हैं, नंबर मांग रहा है, मैंने लिख दिया 8, नो आउटपुट। अच्छा, इंस्पेक्ट नहीं कर, यहाँ पर मैंने नंबर लिखा 10 तो आ रहा है इवन, बट फिर से मैंने रिलोड किया, मैंने लिख दिया 3, इस बार ऑड। क्लियर हुआ कितना, दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से। तो ये चेक करके हम आउटपुट ले सकते हैं, नंबर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं। ये तो बात किसकी, इवन और ऑड की, मतलब इफ और एल्स की। अब इसी का हम नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें, इफ एल्स के आगे थोड़ा सा अपन पढ़ें, तो इफ एल्स के बाद होता है इफ एल्स इफ एल्स। इफ एल्स इफ एल्स ये कब काम आता है हमारे पास, हमारे पास कंडीशन 2 या 2 से ज़्यादा होती है। वैसे फिलहाल में अगर बात करूँ इफ एल्स तो केवल 2 कंडीशन पे ही काम करेगा आपकी, है ना, लेकिन इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है कि 2 से ज़्यादा अगर कंडीशन हुई थी तो क्या करेंगे अपन। पहले तो अभी बात कर लेते केवल 2 कंडीशन। आई मीन इफ के अंदर कितनी कंडीशन हुई थी, केवल मैं एक कंडीशन दे पा रहा था। अगर वो कंडीशन सही है तो आउटपुट इफ वाला चल जाए, नहीं तो एल्स वाला चल जाए। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो अगली चेक करें, और अगर वहाँ की भी सही नहीं है तो फिर वो सीधे एल्स में जाके क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे। वहाँ पर इफ एल्स इफ और एल्स का अपन यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, क्या नाम है इसका, इफ एल्स, इफ और एक एल्स, है ना। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ इतना? तो हम एक काम करते हैं, यूजर से अपन पहले तो इनपुट मांग ले। इसको देखिएगा डायरेक्टली प्रैक्टिकल अपन करते हैं। मैंने एक नंबर लिया है ना, और वो यूजर से अपन ले रहे हैं या डायरेक्टली एंटर कर दें। चलिए मैंने एंटर किया नंबर 4 एंटर किया, है ना। अब मुझे ये चेक करना है कि जो यूजर ने नंबर डाला है क्या वो नंबर
पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर जीरो है। हाँ, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो नंबर जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़े नंबर सारे क्या आपको पता है पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ मेरा नंबर क्या हो, ग्रेटर देन हो अगर किससे, जीरो से, तो मेरे पास मैसेज क्या आना चाहिए, तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि नंबर इज पॉजिटिव। क्या मैसेज आना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ इतना। लेकिन फिर अपन दूसरी कंडीशन के लिए, अब आपको पता है कि ये अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो सीधे एल्स में जाता है, और एल्स के अंदर हम डायरेक्ट कंडीशन नहीं दे सकते, तो एल्स के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, इफ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। और फिर हमने लिखा कि अगर पॉजिटिव नहीं होता ये चेक कर ले क्या नंबर हमारा छोटा है जीरो से। अगर छोटा हुआ जीरो से तो हम मैसेज में क्या देंगे, console डॉट लॉग, और फिर मैसेज में देंगे हम कि नंबर इज निगेटिव। ये देंगे नंबर इज निगेटिव। और अगर ये भी क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो फिर अपन क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, और फिर अपन लास्ट में अब ना ही पॉजिटिव निकलेगा ना ही निगेटिव निकलेगा, तो फिर अपन क्या करेंगे, console डॉट लॉग, और लिख देंगे क्या, नंबर इज जीरो। क्या लिख देंगे, नंबर इज जीरो। तो ये चेक करेगा हमारा नंबर पहले, अब मैंने 4 एंटर किया, तो 4 ग्रेटर देन है क्या जीरो से, हाँ 4 तो जीरो से बड़ा होता है, तो मैसेज में क्या देगा, नंबर इज पॉजिटिव, बस काम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ माइनस का 4 होगा, पहले इसको एक बार देख लिया इसका आउटपुट, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव, मैंने माइनस का 4 लिख दिया, माइनस का 4 लिखा तो क्या आ रहा है, नंबर इज नेगेटिव। लेकिन अगर मैं नंबर की वैल्यू जीरो ले रहा हूँ तो ना ही वो पॉजिटिव में जाएगा, ना ही नेगेटिव में जाएगा, ना ही जीरो। आप बोलेंगे सर हमने तो 3 आउटपुट लिख रखे थे पर चला है कि, तो कंट्रोल स्टेटमेंट यही तो कंट्रोल कर रहा है कि आपकी दी गई कंडीशन पर आपको कौन सा स्टेटमेंट चलाना है। जहाँ की कंडीशन ट्रू होगी केवल वहाँ का स्टेटमेंट चलेगा, बाकी का कोई सा स्टेटमेंट नहीं चलेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट, कि प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो यूजर को उसकी कंडीशन के हिसाब से चलाना है, कि कौन सी कंडीशन मैच होगी वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। चलिए अब डिस्कशन करते हैं अपन आगे, एक और एग्जांपल देख लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये चेक करना है, यूजर से उसका ग्रेड लेना है, स्कोर लेना और चेक करना है उसका ग्रेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक स्कोर नाम से वेरिएबल लेता हूँ मैं, और स्कोर में यूजर से ले लूँ। इस बार प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर किया एंटर स्कोर। क्या एंटर करना है, स्कोर एंटर करना है। फिर उसके बाद अपन आएंगे कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरा स्कोर ज़्यादा हुआ किससे, 75 से, 75 से स्कोर ज़्यादा होने में हम क्या मैसेज चाह रहे हैं, तो हम लिख देंगे console डॉट लॉग, और उसके बाद मैं मैसेज चाह रहा हूँ कि ए ग्रेड। चलेगा, क्या मैसेज चाहिए अपने को, ए ग्रेड। तो ए ग्रेड कब आएगा, जब स्कोर 75 ज़्यादा होगा। अब मैं दूसरी कंडीशन भी दे रहा हूँ कि अगर हो सकता है जैसे किसी का 45 से ऊपर हो तो उनको मुझे बी ग्रेड देना है, तो फिर अपन एक और कंडीशन लगाएंगे। तो एल्स में तो लिख नहीं सकते, तो एक और इफ लगाना पड़ेगा। तो फिर अपन लगाएंगे कि जिनका स्कोर ज़्यादा होगा किससे, 45 से, उनको अपन कौन सा स्कोर प्रिंट करवाएंगे, ग्रेड। तो console डॉट लॉग, और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी ग्रेड। क्लियर हुआ इतना, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अलावा किसी का 45 से कम आया, तो हम सारे 45 से कम वाले जितने भी हो उनको हमको सी ग्रेड देना है या फिर एफ ग्रेड देना है, जो भी। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और लिख देता हूँ console डॉट लॉग, क्या चाहेंगे अपन आउटपुट में, एफ ग्रेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ आउटपुट को, हमारे गए अपन इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ गए हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एफ ग्रेड क्यों आ रही है, स्कोर एंटर करना पड़ेगा पहले। नहीं स्कोर एंटर तो करना पड़ेगा, लेकिन उसने पूछेगा, अब पूछना है मन से दिया था एक मिनट, वो एल्स वाला चल गया था। ठीक है, कुछ नहीं मैच हुआ, वो एक बार रिलोड किया ना इसलिए। अब मैंने लिखा 30, तो 30 में एफ ग्रेड आ रहा है। फिर इसके बाद लिखा मैंने 80, ए ग्रेड आ रहा है। फिर रिलोड किया मैंने 65,
वीक। तो इस तरीके से ग्रेड इवेल्युएट हो गया। क्लियर हुआ? डिपेंड्स ऑन स्कोर। ठीक है, अब ये तो हो गई बात किसकी, इफ, एल्स इफ और एल्स की। वैसे एग्जांपल यहाँ भी दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर किसकी, स्विच स्टेटमेंट। किसकी? स्विच। बेसिकली स्विच का मतलब पता होगा कि हम चेंज करते हैं ना इसके बाद दूसरा, है ना। स्विच मतलब यस चेंज करना, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो यूज व्हेन यू हैव मेनी कंडीशंस बेस्ड ऑन अ सिंगल वैल्यू। यदि हमारे पास कई सारी कंडीशंस हैं, एक वैल्यू है लेकिन उसके लिए हम चाह रहे हैं एक ही वैल्यू के लिए मल्टीपल कंडीशंस दें, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, एक वैल्यू के लिए मल्टीपल कंडीशन देनी है तो फिर स्विच केस यूज करेंगे अपन। आ रहा समझ में? अब एक डे लिया, एग्जांपल क्या लिया इन्होंने, डे। डे में डाला इनपुट मंडे। अब हमने ये चेक किया कि अगर मंडे हुआ केस तो स्टार्ट ऑफ द वीक आना चाहिए, और अगर फ्राइडे हुआ तो क्या आना चाहिए, वीकेंड इज कमिंग। क्लियर हुआ इतना? स्टार्ट ऑफ द वीक, वीकेंड इज कमिंग, और अगर दोनों ही नहीं हुआ तो फिर जस्ट अनदर डे। क्लियर हुआ इतना? एक काम करते हैं अपन, तो अपन एक काम करते हैं, वो वाले एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक दूसरा भी देख लेंगे। तो लेट में एक डे नाम से वेरिएबल बनाया, डे की वैल्यू मैंने डाल दिया थर्सडे। क्या लिख दिया? थर्सडे। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि इफ, यदि मैंने कहा, अरे यदि नहीं लगाना, अपने को लगाना स्विच। क्या लगाना है? स्विच लगाना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर स्विच के अंदर क्या लिखूंगा, डे। अब यूजर का जो डे वो पास कर दिया। अब इसके अंदर जाएंगे अपन स्विच के अंदर, तो हम स्विच के अंदर जो यूजर की चॉइस है तो वो यहाँ पर आ गई। अब यूजर की चॉइस अपन मैच करेंगे इसमें केस से। इसमें क्या मल्टीपल केसेस लेने पड़ते हैं हमको, कि केस 1 से मैच होगा, केस 2 से मैच होगा, 3 से, कौन से वाले केस से मैच करना है। तो हमने कहा कि केस अगर क्या हुआ मेरा, मंडे हुआ। क्या हुआ? मंडे अगर हुआ मेरा केस, तो मैं क्या मैसेज चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कंसोल स्क्रीन पे हमारे पास मैसेज आएगा। क्या क्या मैसेज दिया था वो, स्टार्टिंग डे, स्टार्ट ऑफ द वीक। स्टार्ट ऑफ द वीक। ठीक है, चलो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। क्या मैसेज दे दिया अपन ने, स्टार्ट ऑफ द वीक। अब इसमें ब्रेक का क्या रोल है वो बाद में समझेंगे, अभी नहीं। अब मैंने केस अगर मान लिया, क्या था, फ्राइडे। फ्राइडे में क्या था, वीकेंड इज console dot log week and is coming। ठीक है, यही था। यस ये हो गया। अब देखिए, पहले मैं इसको दो को आपको चला के बता दूं, फिर समझते हैं, है ना। अभी यहाँ पर क्या लिखा, थर्सडे, ना इस केस से मैच करेगा ना इस केस से मैच करेगा। तो अगर दोनों से मैच ना करे तो अपन एक फिर केस लेते हैं इसके अंदर, कौन सा, डिफॉल्ट केस लेंगे, है ना। तो डिफॉल्ट कब चलता है आपका, कि जब दोनों केस से मैच नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट वाला चलेगा। तो हम क्या लिख देंगे, मैसेज, ठीक है। ये अपन ने मैसेज दिया, मैं एक बार चला के तो देखूँ उसको। गए अपन यहाँ पर, देखिए आ रहा है जस्ट अनदर डे। क्यों आ रहा है, क्योंकि मंडे, सॉरी क्या लिखा था, थर्सडे लिखा था, मंडे क्या लिखा, थर्सडे। और थर्सडे ना मंडे से मैच हुआ ना फ्राइडे। मतलब होता क्या है इसके अंदर, जो भी यूजर अपनी चॉइस देता है वो चॉइस पहले यहाँ थी स्विच के अंदर, और फिर वो चॉइस मैच करती केसेस से। तो डे में तो थर्सडे, थर्सडे ना मंडे से मैच होगा ना फ्राइडे से, तो बचा कौन, डिफॉल्ट। तो अगर किसी चॉइस से मैच नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर चला और अभी मैं कर देता हूँ क्या, मंडे कर दिया मैंने, तो इस बार ये आना चाहिए, क्योंकि देखिए यूजर ने अपनी चॉइस क्या दी है, मंडे दी है। तो यहाँ मंडे आएगा, अब केस मंडे से मैच हो जाएगा तो वो क्या देगा, स्टार्ट ऑफ द वीक, ये देगा। फिर इसके बाद बाकी वो ये मैसेज भी देगा और ये भी देगा, ऐसा। ये देखिए ब्रेक ऐड करना हाँ, पड़ेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली सारे स्टेटमेंट चले, तो हम चाह रहे नहीं जिस चॉइस से मैच हो जाए वहीं पर उसको क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए। तो फिर यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक जैसे अपनी गाड़ी में ब्रेक होते हैं ना, रोकने के लिए लगाना पड़ता है ब्रेक, अपन ब्रेक नहीं लगाएंगे अगर तो वो चलती ही रहेगी। तो सेम काम हो रहा है इसमें भी, ये भी चलते ही रह रहा है, जहाँ मैच हो वहाँ से आगे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। पर हम चाह रहे नहीं, जहाँ पर वो मैच कर दे उसके बाद फिर ब्रेक हो जाए तो वो उससे स्विच केस से बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना, ब्रेक लगाने पे। तो देखिए इस बार क्या आ रहा है, स्टार्ट ऑफ द वीक। देन अगर मैं क्या लिखते हैं यहाँ पर,
क्या फ्राइडे ले ली, FRIDAY। तो इस बार क्या आ रहा है, Weekend is coming. ठीक है, वीकेंड इज कमिंग। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। ये हुआ अपना क्या, स्विच स्टेटमेंट, है ना। बाकी प्रैक्टिस की क्वेश्चंस के लिए मैं आपको शीट दे दूंगा, तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं ना, आपको रिवीजन अगर करना हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, लूपिंग स्टेटमेंट की। लूपिंग स्टेटमेंट मतलब, लूप का मतलब होता है ऑब्वियसली की बात है रिपीट करना, रिपीटेशंस। अगर मुझे रिपीट करना है कोई भी स्टेटमेंट बार बार, अब मैं आपको बोलूँ कि आपको एक मैसेज है जो बार बार प्रिंट करवाना है, ये इफ एल्स के बाद का चैप्टर है ना, ये कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपन देख चुके, इफ एल्स इफ और अपना इफ एल्स एल्स इफ और स्विच। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन इसकी लूपिंग स्टेटमेंट्स की। ये सेकंड पार्ट हो गया अपने इसका कंट्रोल स्टेटमेंट का। वो फर्स्ट पार्ट था जो अभी अपन ने डिस्कस किया, और फिर इसके बाद अब बात कर रहे हैं अपन लूपिंग स्टेटमेंट की। लूपिंग स्टेटमेंट मतलब रिपीटेशन, रिपीट करना। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ बार बार अगर आपको रिपीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ console.log और मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, हेलो। ये मैसेज दिया, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूंगा तो मुझे एक बार तो आउटपुट दिख ही जाएगा। ये देखिए दिखाई दे रहा है, क्या आ रहा है, हेलो। एक बार आउटपुट आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ नहीं मुझे तो कम से कम 5 बार चाहिए, तो फिर उसको लिखना तो 5 बार पड़ेगा, और 5 बार लिखने में तो टाइम भी जाएगा। ये देखिए, है ना। लेकिन आउटपुट बराबर आएगा, 5 बार आपके पास वो दिख जाएगा, वो नो डाउट। ये देखिए दिखाई दिया, Yes. 5 टाइम्स। लेकिन अगर क्या हमको 100 टाइम लिखना होगा तो ऐसे 100 टाइम थोड़ी करेंगे अपन। तो फिर वहां पर बात आती है किसकी, लूप की। कि आपको अगर कोई स्टेटमेंट बार बार जब चलाना हो, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है, या हो सकते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम यूज करते हैं लूप का। यानी सिंगल स्टेटमेंट n टाइम्स तक एग्जीक्यूट करना है, n मतलब यूजर ने बोला 5 टाइम 10 टाइम, तो या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को n टाइम तक एग्जीक्यूट करना है, वो काम होता है किसका, लूप का, है ना। जैसे अगर हम बात करें, मोबाइल में आपके पास एक ऑप्शन होता है, जब आप कोई गाना सुनते हैं और हमको कोई गाना पसंद आ गया, तो हम चाह रहे हैं कि नहीं वो खत्म जैसे ही वापस से शुरुआत से शुरू होना चाहिए, तो फिर हम उसमें लूप ऑडियो का एक ऑप्शन होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही वो सॉन्ग आपका एंड होगा, आपको पीछे करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको ना स्टार्टिंग करना रहेगा, वो ऑटोमेटिक रिपीट हो जाता है शुरुआत से। वैसे हमारे पास यूट्यूब के अंदर भी एक ऑप्शन होता है लूप वीडियो का, है ना। उसमें अगर हम लूप वीडियो पे डालते हैं तो हम चाह रहे हैं कि जैसे ही वो वीडियो एंड हो, वापस से क्या हो जाए, शुरू हो जाए। और वो कब तक, मतलब स्टॉप नहीं होगी, जब तक आप खुद से उसको स्टॉप नहीं करेंगे, वो चलती ही रहेंगी। क्लियर हुआ इतना। तो रिपीटेशन उसमें बार बार चलता रहेगा, ये काम है लूप का। तो हम बात करते हैं लूप कितने तरीके के होते हैं इसमें। कौन कौन से पढ़े वैसे आपने अभी इसमें लूप, For while do while. फॉर वाइल, और आपने उसके अलावा कुछ नहीं, फॉर ऑफ फॉर इन पढ़े थे क्या, For of for in. नहीं. ब्रेक कंटिन्यू, हाँ ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड्स वो पढ़ लिए थे. देखिए अगर अपन बात करें, पहले तो बात कर लेते हैं अपन इसकी सबसे पहला जो सबसे For of for in सब याद नहीं आ रहा है, मतलब पढ़े थे. हाँ वो रिमेम्बर नहीं होगी, वो सिंपल से एक एग्जांपल हो गया क्योंकि एक दो हफ्ते हो गए. है। ये for while do while तो पढ़े थे. मैक्सिमम यूज यही होते हैं, बहुत कम हाँ. होते हैं वाले, तो वैसे ठीक है। देखिए तो दिस अलाउज यू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड, है ना। ब्लॉक ऑफ कोड को अगर बार बार क्या करना है अपने को, रिपीट करना है, तो हम यूज करेंगे उसके लिए फॉर लूप का। देखिए तो फॉर लूप की अगर बात करें, फॉर लूप के अंदर बहुत सिंपल सा कुछ नहीं कंसेप्ट है, बट मैं एक काम करता हूँ, फॉर से पहले आपको वाइल बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं किसकी, वाइल लूप की। तो वाइल लूप में होता क्या है, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। कोई भी लूप है, पहले तो आपको लूप में बताना पड़ेगा कि लूप काम कैसे करता है। किसी भी लूप के अंदर 3 चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, और तीसरा होता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये 3 चीज़ आपको देनी पड़ेगी किसी भी लूप में, इसके बिना आपका लूप वर्क नहीं करेगा। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, अब मैं आपको बोलूँ कि आपको 1 से 10 तक के नंबर लिखना है, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएंगे, ऐसे ही करेंगे। तो आपने करा क्या, 10 से तो चालू नहीं किया, आपने क्या 10 से स्टार्ट किया। मैंने आपको बोला था 1 से 10 तक लिखना है, तो आपने ऐसा नहीं किया ना, आपने शुरुआत जो करी 1 से करी। तो 1 हमारा क्या है, जहाँ से स्टार्ट किया है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो ये 1 हमारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हुआ। इतना क्लियर है। Yes. चलिए शॉर्ट में लिख दिया अपन ने इनिशियलाइजेशन।
आगे डिस्कस करें। दूसरा होता है कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या है कि हमको कहाँ तक बोला गया है लिखने के लिए नंबर्स को। तो मैंने कहा कि जब तक आपको 10 नहीं आता है तब तक आपको नंबर लिखना है, तो 10 तक जाना है अपने को। मतलब कि ये जो 1 है जब तक कि कन्वर्ट ना हो जाए किसमें, 10 में, तो हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए काम करते हैं, समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। यहाँ चलते हैं अपन, एक पेंटिंग ओपन कर लेते हैं। चलिए ज़्यादा नहीं, अपन 1 से 5 तक का नंबर लेते हैं। तो हमने बोला कि स्टार्टिंग जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। Yes. तो इनिशियलाइजेशन के लिए मैं एक आई वेरिएबल मान लूंगा, लेट आई, और आई की वैल्यू कितनी ले लेंगे अपन, 1 ले लेंगे। तो ये 1 मेरा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। अब हम इनिशियलाइजेशन के बाद दूसरा पॉइंट था हमारा कंडीशन, क्या देनी पड़ती है, कंडीशन। तो कंडीशन अपन कैसे देते हैं कि हम यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है उसको कंपेयर करते हैं अपन किससे, हमारे लास्ट वाले नंबर से। तो फर्स्ट को जब आप कंपेयर करेंगे लास्ट वाले से, तो बताइए क्या फर्स्ट वाला नंबर लास्ट वाले से छोटा है कि बड़ा है, हम ये देखते हैं। तो अगर मैं देखूँ फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से, तो वो छोटा है, और फर्स्ट नंबर मेरा आया किसके अंदर, अभी आई में, मतलब कि मेरा आई जो है वो स्मॉलर देने ना किससे, आखिरी नंबर से। सही बात है। तो ये कंडीशन को बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इंक्रीमेंट होगा। हाँ, और आपको पता है कि 2 भी क्या होगा, स्मॉलर देना होगा 5 से, 3 भी स्मॉलर देना होगा, 4 भी स्मॉलर देना होगा। मतलब जितने भी सब नंबर है 5 से स्मॉलर देने हैं, बट हमको 5 को भी तो एग्जीक्यूट करना है, 5 तक जाना है। तो अगर मैं लेस देन लगा रखूंगा तो वो केवल 4 तक चलेगा, बट हम चाह रहे 5 भी एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आपको इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। मतलब कि जब तक कि वो आई की वैल्यू स्मॉलर देन रहेगी और इक्वल रहेगी 5 की, तब तक ये लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इतना क्लियर है, ठीक है। और थर्ड अगर मैं बात करूँ उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की, तो इस क्वेश्चन में आपको साफ दिख रहा है कि 1 के बाद आपको 2 प्रिंट करना है, क्योंकि यूजर ने शुरुआत 1 से करी। तो अगर 1 के बाद 2 कब आएगा, आई की वैल्यू अगर 1 है और मैं बोलूँ इस आई की वैल्यू को 2 करना है, तो आप क्या करेंगे, इस आई की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट दे देंगे। आप बोलेंगे सर इस आई की वैल्यू में 1 जोड़ दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2। तो मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है। तो i = क्या हो जाएगा, i + 1। आया क्या समझ में? चलिए, तो वो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे, हाँ कोई नहीं, मैं वीडियो लेक्चर में शेयर कर दूंगा आपको, नो इशू। 9:30 बजे मतलब निकलना रहता है। हाँ वैसे कल तो 8:45 को मिलेगी। हाँ, मेरी 10:15 की क्लास रहती है। ओके, मैं वैसे वीडियो आपका शेयर कर दूंगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, थैंक यू सर। देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर चलूँ, अगर मुझे नंबर्स की बात करूँ, अगर मुझे, चलिए पहले तो उसी को चला के देख लेते, फिर अपन सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पर मैंने किया क्या, इनिशियलाइजेशन तो हो गया अपना 1। तो हम व्हाइल लूप का पहले समझते हैं सिंटेक्स। व्हाइल लूप का क्या समझेंगे अपन, सिंटेक्स। तो व्हाइल लूप में हम करते क्या है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल मानते हैं लेट आई, और आई को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। प्रोग्रामेटिकली समझने से पहले अच्छा है कि अपन उसको पूरा समझ लें एक बार। इनिशियलाइजेशन, फिर अपन व्हाइल के अंदर क्या देते हैं, अपनी कंडीशन देंगे, एंड फिर अगर ये दी गई कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर हम यहाँ पर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। और इसके बाद फिर अपने को क्या करना है, इंक्रीमेंट देना है या फिर डिक्रीमेंट देना है। क्या देना है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। मतलब इनिशियलाइजेशन, तो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं, वही 1 से 5 वाला एग्जांपल लेते हैं अपन। लेट मैंने 1 से स्टार्ट किया इनिशियलाइजेशन। अब व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखनी होती, तो मैंने कहा जब तक कि आई की वैल्यू स्मॉलर देन और 5 की इक्वल रहे तब तक हमको करना क्या है, इस आई की वैल्यू को प्रिंट करते चले। तो यहाँ पर मैं लूँगा console.log और वैल्यू किसकी, आई की, और इस आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो आई 1 से 2 कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर बोला कि जब तक ये आई की वैल्यू छोटी और बराबर रहेगी 5 से, तब तक वो आई की वैल्यू प्रिंट करें। तो शुरुआत में आपका आई 1 है और 1 छोटा है 5 से, तो वो लूप के अंदर एंट्री देगा तो आई को प्रिंट कराएगा, आई मतलब 1 को प्रिंट कराएगा। फिर आपका आई बढ़ के 2 हो जाएगा, तो ये लूप क्या करता है, वापस से चक्कर लगाता है। अब वो 2 को चेक करेगा कि क्या 2 स्मॉलर देन है 5 से, हाँ, तो फिर यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। फिर इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 क्या स्मॉलर देन है 5 से, हाँ,
तो वो 3 को प्रिंट कराएगा, ऐसे वो 5 तक जाएगा। और मैं अगर आउटपुट चेक करूँ तो मुझे 1 से 5 तक की सीरीज मिलनी चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपना आउटपुट। जेस लेक्चर तो देखिए 1 से 5 तक के नंबर्स क्या हो गए, प्रिंट। आगे चलते हैं अपन। अगर मुझे क्या करना है, 1 से 5 तक की जगह मुझे 10 से 1 तक जाना है। 10 से 1 तक मतलब ऐसा कि 10, 9, 8, 7 ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाना है अपने को, 1 तक जाना है। तो 10 से 1 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे आई को 10 से, फिर लूप लगाएंगे हम वाइल। अब मैंने क्या कहा था, कंडीशन कैसे बनाते हैं कि हमारे जो फर्स्ट नंबर है उसको कंपेयर करते हैं अपन लास्ट वाले से। तो अगर जब फर्स्ट को आप कंपेयर करोगे तो 10 जो है वो बड़ा है 1 से कि छोटा है, तो आप बोलेंगे सर 10 बड़ा है 1 से, तो आप लिखिए बड़े का साइन कि आई हमारा ग्रेटर देन रहेगा जब तक, और इक्वल जब तक 1 के इक्वल तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमको प्रिंट कराना है कौन सी वैल्यू, आई की वैल्यू। तो कंसोल डॉट लॉग, और वैल्यू किसकी प्रिंट कराएंगे अपन, आई की। और मैं आई की वैल्यू को क्या दे दूंगा, डिक्रीमेंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा, डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर अपन चलें, अब एक बार आउटपुट चेक करते हैं। तो इस बार 10 से लेकर कहाँ तक के नंबर प्रिंट हुए मेरे पास, 1 तक के। 10 से 1 तक के, क्यों, क्योंकि मैंने उल्टी सीरीज प्रिंट कराई है। हाँ, अगर आपको दो दो के डिफरेंस में कराना हो तो हम कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं कि अगर मुझे दो दो के डिफरेंस में अगर सीरीज प्रिंट करानी हो तो वो अपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जैसे 2 से लेकर 20 तक की 2 की टेबल सभी को आती, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 3 जा 6, इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, लेट आई को अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेट आई इज इक्वल्स टू 2, एंड इसके बाद वाइल मैंने कहा कि जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल होगी किसके, 20 तक, क्योंकि आपको पता है कि वो छोटा ही होगा, आई 2 तो छोटे ही 20 से, 2 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 20, तब तक मुझे क्या करना है, console डॉट लॉग प्रिंट कराना है किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को। यहाँ आपको दिख रहा है कि आई की वैल्यू 2 है, तो 2 के बाद 4 लाना है। तो 4 कब आएगा, 2 के बाद, जब मैं आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कितने से दूंगा, 2 से। अब 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड होगा 6 होगा, इस तरीके से चलेगा ही। तो एक बार चेक करते हैं आउटपुट। ये देखिए 2 2 के डिफरेंस में 2 4 6 8 क्लियर हुआ। तो इस तरीके से काम कर रहा है अपना क्या, कौन सा लूप, वाइल लूप। अब मैं बात करता हूँ फॉर लूप की। सेम काम हम करने के लिए फॉर लूप का भी यूज करते हैं, बट फॉर का सिंटैक्स ही होता है कि फॉर लूप आपको क्या करेगा, फॉर के अंदर आपको जाना है और पहले इनिशियलाइजेशन दे देना है, पहले ही इनिशियलाइजेशन देना है लूप के अंदर ही इनिशियलाइजेशन। लेकिन वाइल लूप में क्या कर रहे थे, लूप के बाहर हम इनिशियलाइजेशन दे रहे थे, इनिशियलाइजेशन ये अपन ने दे दिया। इसके बाद फिर अपन यहाँ पर लगाएंगे सेमीकोलन, और उसके बाद फिर कंडीशन दी जाएगी, और उसके बाद फिर आपको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देना है। क्या दे देंगे, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। आगे अपन चलें तो फिर आपका जो भी स्टेटमेंट है वो तो अपन लिख ही देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब एक प्रोग्राम इसी बना के देखते हैं। अगर वो वाइल वाला समझ में आ गया तो ये तो और इजी है। हमने लिखा फॉर और एक वेरिएबल बनाया लेट आई, और आई को स्टार्ट कर दिया कहाँ से, 1 से। फिर मैंने सेमीकोलन लगाया कि जब तक मैंने कहा आई की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं चली जाती और लेस देन रहेगी तब तक आई की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट दूंगा,
तो i इक्वल्स टू i प्लस 1, या अगर मैंने याद हो तो आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था, उसकी हेल्प से आप i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। यानी i की इसका मतलब भी वही है कि i की वैल्यू में हम 1 से क्या दे रहे हैं, इंक्रीमेंट, और जब तक ये लूप चले तब तक प्रिंट होना चाहिए i की वैल्यू। तो इसमें ये कि थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है, कम लिखना पड़ता है, ये आपका काम इसमें भी हो जाएगा, छोटा लिखना पड़ेगा बस इसके अंदर। तो देखिए इसमें भी आउटपुट सेम ही आ रहा है, 1 से लेकर 5 तक की मेरी सीरीज हुई वो क्या हो गई, प्रिंट हो गई। तो मतलब यही है कि वाइल लूप ज़्यादा इजी है अगर आप फॉर के कंपैरिजन में देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लूप की बात कर लेते तो वो कौन सा हमारा डू वाइल लूप, runs the code at least once before checking the condition। देखिए हो क्या रहा है, अभी while लूप और for लूप में पहले ही अपने को कंडीशन देनी पड़ रही है, लेकिन जो हमारा डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप क्या करता है कि आपको कंडीशन जो है वो बाद में देनी पड़ती है, और ये एकमात्र ऐसा लूप है जिसको टर्मिनेट करना पड़ता है। अभी तक हमने किसी भी लूप को टर्मिनेट नहीं किया था, सेमीकोलन नहीं लगाया था, ये सेमीकोलन की बात कर रहा हूँ मैं, टर्मिनेट करने की मतलब हमने यहाँ पर ऐसा टर्मिनेशन का साइन नहीं लगाया था, बट ये एक ऐसा लूप है जिसको आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। कौन सा लूप अपना, डू वाइल लूप। लेकिन इसने क्या बोला, रन्स द कोड एटलीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन, मतलब आपका एक बार तो लूप चल जाएगा, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग का जो फ्लो है वो तो ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर थोड़ी जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे आई 0 होगा एंड वो 0 को प्रिंट करा देगा, उसने बोला 0 को प्रिंट कराओ, फिर आई को इंक्रीमेंट करके 1 करेगा, फिर वो चेक करेगा क्या 1 आपका छोटा है 5 से। तो उसने एक बार तो प्रिंट कर दिया ना अपने स्क्रीन पे मैसेज, एक बार प्रिंट कर दिया, लेकिन दोबारा वो चल रहा है, ठीक है, मतलब दोबारा जब चल रहा है तो फिर कंडीशन को चेक कर रहा है। तो मतलब एक बार तो कंडीशन के चेक होने से पहले वो उसको प्रिंट कर देगा, ये वो कहना चाह रहा है। तो अपन इसको करेंगे कैसे, डू वाइल लूप को, मतलब ये भी वैसे ये एग्जिट कंट्रोलर है, एग्जिट में कंट्रोल हो रहा है ना इसकी, एंट्री में कंट्रोल नहीं है। लेट अगर मैं आई लूँ, आई को इनिशियलाइज किया मैंने 1 से, और मैंने कहा डू सीधे प्रिंट कर दो, जाओ, डू का मतलब जाओ करना है अपने को, डू क्या बोला हमने, प्रिंट कर दो console डॉट लॉग, और वैल्यू किसकी प्रिंट कर दो, आई की, तो सीधे प्रिंट कर देगा बिना कंडीशन चेक करे, लूप के अंदर एंट्री मिल गई, और आई की वैल्यू को फिर मैं इंक्रीमेंट दे रहा हूँ। अब इंक्रीमेंट दिया मैंने, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या, वाइल, मैंने कहा जब तक कि आई की वैल्यू छोटी और बराबर रहे किससे, 5 से, तब तक ये चलना चाहिए। एक बार चेक करते हैं क्या आउटपुट दिख रहा है आपने को, ये देखिए इसमें भी सेम आउटपुट है, 1 से लेकर 5 तक के नंबर। अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो ये देखिए आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, तो 1 से लेकर के 10 तक का आउटपुट दिखाई दे रहा है अपने को। क्लियर हुआ क्या इतना? तो कहने का मतलब है कि काम वो इसमें भी हो रहा है, तीनों लूप में हो रहा है, बस में ये कि आपको एग्जिट में देना है कंडीशन, और इसमें मतलब एक एंट्री तो आपको देनी देनी, भले लूप की कंडीशन अगर फॉल्स हो तो आप चाह रहे हैं कि भले एक बार तो चले ही हमारा लूप, भले ही वो दी गई कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डू वाइल लूप लगाएंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो लूप चले ही ना, तो फिर आपको या तो फॉर लूप यूज करना है या फिर वाइल लूप यूज करना है, क्योंकि इसमें कंडीशन पहले ही चेक कर लेते हैं फिर लूप के अंदर भेजा जाता है, और इसमें भी पहले ही चेक कर ली थी फिर लूप के अंदर भेजा जा रहा। लेकिन इसमें क्या हुआ, एग्जिट में चेक हो रही है। एक तो आपको जैसे मोबाइल में हम कई बार ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो एक बार डाउनलोड होने के बाद चल तो जाते हैं, लेकिन दूसरी बार जैसे उसका यूज करने जाते हैं तो वो उसको परचेस करने बोलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी तो डू वाइल लूप लगा होगा। क्यों? क्योंकि उसने एक बार तो आपको काम करने दिया ना, लेकिन दूसरी बार जैसे ही आप करने जा रहे हो तो कंडीशन पे आ गया कि नहीं हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हम आगे काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये काम होता है एग्जिट कंट्रोलर लूप, डू वाइल लूप का, कि इसमें बाद में कंडीशन चेक की जाती है, एक बार आपका काम लेकिन हो जाएगा भले ही आपकी कंडीशन बाद वाली क्या हो, फॉल्स हो। क्लियर हुआ इतना? अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, फॉर ऑफ लूप की, यूज्ड टू लूप थ्रू एरेज। होता क्या है फॉर ऑफ लूप, मतलब इटरेट करता है। अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट बनाई मैंने एप्पल, बनाना और मैंगो की, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, है ना, फॉर ऑफ लूप है। तो फ्रूट ऑफ फ्रूट्स का मतलब ये है कि जितने भी आपको फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, चलिए इसको अपन यहाँ नहीं समझते, यहाँ समझते हैं। कौन सा लूप अपना, फॉर ऑफ लूप। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट का नाम रखा मैंने
फ्रूट रख दिया और लिस्ट बना रहे तो आपको लेट लिखना पड़ेगा आगे। लेट फ्रूट, और फ्रूट के अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई, जैसे एप्पल। हम लिस्ट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। खैर आगे चल के डिस्कस करना है अपने को, अभी लिस्ट अभी इतना तो क्लियर नहीं होगा आपको, बट आप अभी इतना समझ सकते हैं कि लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल आइटम डाल सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम ले लिया, एप्पल ले लिया मैंने, बनाना ले लिया, एक मैंने कर दिया क्या, ग्रैप्स, तो ये 3 मेरा आइटम हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पर मैं फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर, तो ये जो मेरे फ्रूट्स हैं, ये मैं इसको फ्रूट्स नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा फ्रूट्स किस में आ जाए, मेरे एक्स में आ जाए, तो एक्स ऑफ क्या लिख दिया मैंने, फ्रूट्स क्या लिख दिया, और एक्स क्या एक वेरिएबल है, तो लेट एक्स ऑफ फ्रूट्स लिखा मैंने। तो ये लिखने का मतलब क्या है, ये फ्रूट्स तो आपको पता है कि जो फ्रूट्स है वो मेरे सारे फ्रूट्स हो गए, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। अब होगा क्या, लूप एक एक करके उन फ्रूट्स को आपके इस एक्स में डालेगा। किस में डालेगा, मतलब फ्रूट्स का पहला जो एलिमेंट है क्या है, एप्पल है, तो एप्पल जाएगा एक्स में। और जब मैं यहाँ प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग को, तो ये एक एक करके चलाएगा, मतलब एक एक फ्रूट को इस फ्रूट्स वाले में से इस एक्स में डालेगा और उस एक्स को प्रिंट करेंगे। तो मतलब पहला मेरा क्या आएगा, पहला एप्पल आएगा, दूसरा बनाना आएगा, फिर ग्रेप्स आएगा। तो एक बार इसको चला करके देखते हैं अपन, तो देखिए एप्पल, बनाना और ग्रेप्स। तो उसने किया क्या कि आपके जितने भी फ्रूट्स थे वो सब एक एक करके चले। अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कोई नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, चलिए छोड़ते हैं इसको, एक दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, फ्रूट्स नहीं लिया, किसी का नेम ले लिया। अब नेम ले लिया मैंने, क्या, नेम इज इक्वल्स टू अंकित लिया मैंने। अभी एक स्ट्रिंग हो गई मेरे पास। अब स्ट्रिंग में यहाँ पर मैं नेम से एक्स में डाल रहा हूँ वैल्यू, तो कुल मिला के बात है कि एक एक करके इसमें जाएगी वैल्यू। नेम से पहले ए जाएगा तो ए प्रिंट होगा, फिर एन जाएगा, फिर के जाएगा, तो ऐसे आउटपुट चेक करते हैं अपना। तो ए एन के आई टी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, देखिए ए एन के आई टी। तो मतलब आपको अगर किसी बड़ी लिस्ट से कुछ आइटम्स निकालना है, स्ट्रिंग से अगर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यूज करेंगे हम इसका फॉर ऑफ। मतलब ये एक एक करके इटरेट करता है, मतलब आपके पास पहले से कुछ दिया गया मटेरियल है और आप चाह रहे हैं कि हम उस मटेरियल में से एक एक चीज निकालें बाहर, तो वहां पर अपन यूज करेंगे फॉर ऑफ लूप का। क्लियर हुआ क्या इतना? अब बात करते हैं अपन फॉर इन लूप की, यूज्ड टू लूप थ्रू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मीनिंग दैट कि हमारे पास यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर मतलब हम कई सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, जिसमें एक की होगी और एक वैल्यू होगी, की और एक वैल्यू होगी। वही जैसे एक वेरिएबल और उसके अंदर वैल्यू है, जैसे नेम के अंदर मैंने अली लिया है, एज लिया, उसका 25 डाल दिया, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे क्या, फॉर इन लूप का। तो हम यहाँ पर लेंगे की, इससे की मिलेगी आपको। तो यहाँ पर की नाम का वेरिएबल लिया, जैसे अपन ने एक्स नाम का माना था, तो अपन वही लेट एक्स ले सकते हैं इन पर्सन। तो पर्सन के अंदर से की उठ के कहाँ आएगी, मतलब की क्या और वैल्यू क्या है। मैं अगर बात करूँ इस नेम अली में, तो ये जो नेम है, ये नेम क्या है, ये की है, और उसकी वैल्यू क्या है, ALI अली। एज उसकी एक की है और उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब इसके अंदर पैरिंग की अगर बात करूँ मैं, तो पहला जो है वो मेरा की है और दूसरा जो है उसकी क्या है मेरे पास वैल्यू है। की और क्या है उसकी वैल्यू। इतना क्लियर हुआ क्या, की और क्या है वैल्यू, बस की और वैल्यू। अब एक्चुअली होता क्या है, जो आपका फॉर इन लूप है, फॉर इन लूप क्या करता है, फॉर इन लूप जो है आपका वो यहाँ पर की जो है वो की आपकी किस में डालेगा, इसमें डाल देगा। पर्सन से की को उठा के, तो पहली की क्या है नेम, और फिर हम चाह रहे हैं उस नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो हम पर्सन के उस की से उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। देखिए कैसे समझते हैं इसको, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट पर्सन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, और पर्सन की मैं वैल्यू डाल देता हूँ क्या, ज़्यादा क्लियरिटी आपको ऐसा समझ में आएगी। यहाँ पर नेम ले रहा हूँ मैं, और नेम ले लेता हूँ मैं क्या,
एक नाम लिया मैंने राम, फिर उसके बाद लिख दिया उसका जैसे एज, और एज लिख दिया मैंने 67, ठीक है। और जहाँ पर ये ख़त्म होगा वहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपने क्रिएट कर लिया, और सेमीकोलन की जगह हमको देना क्या है, कॉमा। क्या देना है, कॉमा। क्लियर हुआ इतना? आगे अपन डिस्कस करें तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, फॉर लेट की इन पर्सन। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं फॉर, अब मैं x नाम से एक वेरिएबल मान लेता हूँ, तो x को क्रिएट करना पड़ेगा। इन पर्सन, मैं चाह रहा हूँ पर्सन की जो भी की हो, अब ये क्या करेगा, पर्सन में से एक एक उठाएगा, जैसे अभी एप्पल उठाया था, ऊपर में से बनाना उठाया था, वैसे ही क्या करेगा, इस x के अंदर पर्सन में से पहली वो की उठाएगा। तो पहली की कौन सी है, नेम। हम चाह रहे हैं कि नेम को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं अभी x को प्रिंट कर रहा हूँ, पहले हम समझते हैं कि x को प्रिंट कराने से क्या आएगा, खाली नेम और एज लिखा हुआ आएगा, ओनली नेम और एज ही आएगा। ये देखिए यहाँ पर चलते हैं, अब नेम और एज पर हम इस नेम और एज का क्या करें, हमको तो उसकी वैल्यू चाहिए कि नेम की वैल्यू क्या है, एज की वैल्यू क्या है। तो नेम और एज को प्रिंट करने के लिए हम उसके अंदर हम लिखेंगे क्या, कि पर्सन के एक्स की वैल्यू है। तो ये जो पर्सन का नेम है वो देगा अपने को, एक्स मतलब उसका इंडेक्स दे दिया। देखिए यहाँ पर हम जाएंगे राम और 67, इस तरीके से आउटपुट अपने को दिखाई दिया। क्लियर हुआ क्या? तो मतलब हमने क्या किया, उस पर्सन की कीज से उसकी वैल्यूज मांग रहे हैं पर्सन की, और अगर सीधे एक्स लेंगे तो एक्स में तो कीज आती है। तो इतना ध्यान रखना है हमेशा, जो फॉर इन लूप है ये क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट से कीज को डालेगा, और उस कीज के थ्रू फिर आप उस ऑब्जेक्ट से उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बस इतना सही कंसेप्ट है इसका पॉइंट। अभी ये देखिए, देखने में थोड़ी चीज़ें नई लगेगी आपको, बाकी धीरे धीरे चल के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे आगे इसके बारे में, ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। तो आज के सेशन में अपन इतने ही करते हैं, और आप सभी क्लासेस बेटा 8:45 में ज्वाइन हो जाइएगा, है ना, क्योंकि लेट हो जाता तो फिर आगे का कि मिस हुआ था। वैसे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया अभी आज का लेक्चर, तो आपको शेयर कर दूंगा, जो आपका मिस हुआ है शुरू का वो आप देख लीजिएगा, है ना। बाकी और डिस्कशन जो भी करना होता है, बीच में अगर लगे कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नई जो चैट बनाई उसमें डाल देना शायद जब। नहीं, मैंने वो एक ग्रुप क्रिएट किया है कल, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला है, एक मिनट, है ना, हाँ तो उसको भेज दो। मैं बताता और हूँ। सर सुबह जैसे क्लास चालू रहा करे तो आप मैसेज कर दिया करिए ना ज्वाइन करने के लिए।